शादी से पहले जिस लड़की को दिखाया, शादी उससे नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन से करवाया। जो रात मेरे जीवन की सबसे यादगार रात होने वाली थी, वो सबसे दर्दनाक रात साबित हुई। दुल्हन का घूंघट खोलने के बाद से मैं बिल्कुल चुप हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। अपनी छोटी बहन की कहीं से भी करीब नहीं है ये लड़की। नहीं बाल, नहीं नाक, नहीं त्वचा का रंग। मेरे परिवार को बताने के बाद स्वाभाविक रूप से हंगामा मच गया। इस लड़की की शादी अच्छी जगह नहीं हो रही थी, तो ये बेईमानी की गई। मैंने सुना है भारी दहेज के बाद दोनों परिवारों ने मामला सुलझा लिया है। कितना आसान है ना? जिस इंसान को आप नहीं चाहते हैं, उस इंसान के साथ पूरा जीवन बिताना चाहने से कर सकते हैं। मैंने अगली सुबह लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ी। उन्होंने मुझे जीवन में किस पाप की इतनी बड़ी सजा दी? बचपन में माँ चल बसी, पिता ने दूसरी शादी कर ली, मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी अपने पास नहीं रखा। मैं लखनऊ में अपने मामा के घर में पला बड़ा हूँ। मामा का अपना व्यवसाय है। मामा, मामी, उनकी एक बेटी और मैं। बेटी की शादी को 4 साल हो गए हैं। मैं यहाँ ठीक हूँ, घर से कोई संपर्क नहीं है मेरा। 1 साल बाद होली में मैं घर आया हूँ। शादी की गई लड़की का नाम नीला है। पूरे 1 साल में मैंने उससे बात नहीं की। मैं रात को घर पहुँचा। उस रात हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। सुबह उठकर देखा तो घर में त्योहार का माहौल है। सभी बहुत खुश हैं। केवल नीला बेडरूम के कोने में रो रही है। पूछने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, पर मैंने फिर भी पूछा, क्यों रो रही है आप? उसने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि 1 साल बाद भी उससे आप कहकर बात करते देख शायद जवाब नहीं दे रही है। फिर मैंने तुम कहकर अच्छे से पूछा कि क्या हुआ। अब भी कोई जवाब नहीं दिया। सब खुशी मना रहे हैं और एक इंसान बिना बात किए कोने में रो रही है। अपनी माँ से पूछा, नीला क्यों रो रही है? माँ ने मुझे टाल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। आज तो होली का दिन है। मैं अपनी भाभी के पास गया। जैसे ही मैंने वही सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, इस लड़की को रोना ही चाहिए। ये शादी नहीं, मजाक थी। जिस पति को हमेशा साथ रहना चाहिए था, उस पति का चेहरा शादी के 1 साल तक नहीं देखा। अगर उसके लिए एक दुपट्टा भी लाता तो शायद उसके पति के लिए जैसे वह गुनाह होगा। इसके बावजूद जो लड़की बात नहीं कर सकती, वह तो आंसुओं के माध्यम से ही अपनी खुशी और दुख व्यक्त करेगी ना? मेरी आश्चर्य से बोलती बंद हो गई। तुम्हारा मतलब क्या है कि बात नहीं कर सकती? गूंगी है? क्या तुमने 10 लाख रुपया नहीं लिया? पैसा खाता है और बातें करता है। ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ नहीं जानता। मेरे पास सिर पर हाथ रखकर बैठ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या कहती हो भाभी? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरा विश्वास करो, मैं पैसे के बारे में कुछ नहीं जानता। आज सुना है कि वो बात भी नहीं कर सकती। इतने दिनों में किसी ने यह नहीं कहा। ढोंग मत करो। ढोंग करना लड़कियों पर जचता है। 10 लाख रुपए लेकर सुबह होने से पहले लखनऊ चला गया क्योंकि इन रुपयों से तुम बिजनेस करना चाहते थे। उसके बाद 1 वर्ष तक तुम्हें संपर्क करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। पत्नी गूंगी है या नहीं ये भी पता नहीं। ढोंग बंद करो। वो लड़की सबका गाली लाठी खाकर जिंदा है, ये क्या कम है? उद्धरण चिन्ह। भाभी की बात सुनकर मैं रुक गया। परिवार के प्रति गुस्सा आया। इतनी बड़ी घटना को मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? भाभी को अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अगर हमारे घर में सीधा सरल कोई है तो केवल यही एक है। मैं भागा और नीला से ये नहीं पूछा क्यों रो रही हो। मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं अब से तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम इसी घर में रहोगी। कोई और कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकता। उस दिन नीला के होठों के कोने पर एक अश्रुपूर्ण मुस्कान थी। शादी के बाद एक दिन भी पिता के घर नहीं गई। सुनकर मैं दंग रह गया। उसने कागज पर जो लिखा उससे मुझे फिर बुरा लगा। अगर इस गूंगी लड़की को घर में ले जाया गया तो छोटी बेटी की शादी नहीं होगी, इसलिए कोई लेने नहीं आया। किसी तरह जीवन भर के लिए 10 लाख रुपये में बेच दिया, मानो घर का कोई महंगा अनावश्यक फर्नीचर बिककर वे बच गए हो। नीला मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी मुस्कान ही उसके जीवित रहने का सबसे बड़ा कारण है। गूंगी है, इसलिए नौकरानी की तरह काम करके भी उसे किसी का आदर नहीं मिलता। मैंने कई बार कहा चलो मामा के घर चलते हैं, वहाँ आराम से रह पाएंगे, पर वह नहीं मानी।
अचानक इस गूंगी लड़की का भाग्य उदय हुआ। 20 रुपये की लॉटरी में प्रथम पुरस्कार उसकी किस्मत में था। इतना सारा पैसा। अब घर के सभी नीला को सर पर रखते हैं, सब उसका ख्याल करते हैं। नीला आंसुओं से भीगे कागज पर लिखती है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे माँ के पास जाना है, छोटी बहन को देखना है। मैं नहीं ले गया। उनकी मनहूस लड़की यही जिएगी, यही मरेगी। कुछ दिन बाद नीला ने शर्मीले अंदाज में मुझे खुशखबरी दी, हमारा नया मेहमान आ रहा है। उस दिन से नीला बहुत खुश थी। वो मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती थी। एक दिन नीला के पेट में दर्द हुआ। मैं उसे अस्पताल ले गया। हाँ, उस दिन घर के सभी लोग हमारे साथ गए, मेरी माँ भी, जो उसे रत्ती भर नहीं देख सकती थी, उसकी छाया तक बर्दाश्त नहीं थी। भाग्य का कैसा क्रूर खेल। बेचारी गूंगी और बदकिस्मत लड़की उसकी दुनिया, उसके कलेजे के टुकड़े पर नजर डाले बिना ही चल बसी। बच्चे को बचाते हुए नीला को नहीं बचा सके डॉक्टर। मृत्यु के समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे नीला मुस्कुराती हुई सो रही है। नीला इस नींद से कभी नहीं उठेगी। इस सच को विश्वास करना कठिन था। बहुत तकलीफ हो रही थी। नीला की मौत को अभी एक दिन भी नहीं बीता है। मेरे लिए उसकी छोटी बहन की शादी का प्रस्ताव मेरे ससुराल से आया। मैं अगर राजी हुआ तो वे जल्द ही निपटाना चाहते हैं। एक औरत के बिना बच्चे का पालन पोषण करना असंभव होगा। मैं जोर जोर से हंस रहा हूँ। ये हंसी, ये कैसी हंसी है, पता नहीं। हाय रे पैसे। पैसों की वजह से उस अभागी, मनहूस का पति अब उपयुक्त और भाग्यवान है।